दोस्तों नमस्ते। लक्ष्य एकेडमी कवर्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका संजय नई वीडियो के साथ, और आज हम देखने वाले हैं सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता क्या है। इसको हम विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि जो नागरिकता है वो कैसे अर्जित की जाती है और प्रारंभिक समय में नागरिकता किस तरीके से दिया गया। और आप देखेंगे कि क्या होगा, आजादी के बाद भारत दो भागों में बढ़ जाता है, दो गणराज्यों में। एक गणराज्य का नाम भारत संघ और दूसरा पाकिस्तान राज्य में क्या होगा, बढ़ जाता है। उस स्थिति में क्या होगा कि लोगों की नागरिकता किस तरीके से दी जाए। नागरिकता का जो संवैधानिक प्रावधान है उनको हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और नागरिकता क्या है इसको हम समझेंगे। निश्चित तौर से आप अपने घरों में सेफ होंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है अनलॉक की प्रक्रिया जो चल रही है, पुनः कोरोना बढ़ जाने की वजह से जो है लॉकडाउन हो चुका है। तो घरों में निश्चित तौर से आप परीक्षाओं की तैयारी शिद्दत से कर रहे होंगे। तो जो मेरी वीडियो है, जो पिछली वीडियो है, उसको निश्चित तौर से आप जाकर देखें। उसके बाद इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आइए देखते हैं भारत की नागरिकता और नागरिकता से संबंधित संवैधानिक जो प्रावधान है कि लोगों को प्रारंभिक स्थिति में किस तरीके से नागरिकता दी जाए, किस तरीके से नागरिकता प्रदान की जाए एवं किस तरीके से नागरिकता से वंचित की जाए। इनके संबंध में क्या संवैधानिक क्या शर्तें हैं, क्या उपबंध किए गए हैं, इनको विस्तृत हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नागरिकता क्या है। आइए दोस्तों तो शुरू करते हैं। संविधान के भाग 2, संविधान में भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है, सिटीजनशिप। आइए देखते हैं नागरिकता क्या है। नागरिकता का अर्थ सबसे पहले क्या देखते हैं, नागरिकता का अर्थ। नागरिकता का सामान्य अर्थ व्यक्ति और राज्यों के बीच अंतर संबंधों की घोषणा है। यह शर्तें हैं जिसके तहत नागरिक केवल ऐसे लोगों को कहा जा सकता है या कहा जाता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक एवं नागरिक के तौर पर अधिकार प्रदान किए जाते हैं। क्या प्रदान किए जाते हैं? अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और नागरिक राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से क्या करता है, देश की सेवा करता है और देश की विकास में अपनी भूमिका अदा करता है। वे क्या कहलाएंगे? नागरिक कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाएंगे? नागरिक कहलाते हैं। आइए देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। संविधान में नागरिकता से संबंधित उल्लेख कहां मिलता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित उल्लेख मिलता है, प्रावधान मिलते हैं। किसमें? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। भारत की नागरिकता ब्रिटेन से प्रेरित है। भारत की नागरिकता ब्रिटेन से प्रेरित है और भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। किसकी नागरिकता है? भारत की नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता नहीं है दोस्तों। आप देखेंगे कि जो अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता? दोहरी नागरिकता। राज्य की पृथक नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होता है। और आप देखेंगे कि जो स्वीडन कंट्री है, क्या स्वीडन कंट्री, वहां पे जो है तीसरी नागरिकता है। जिले की नागरिकता पृथक अलग होती है, राज्य की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की या राष्ट्र की नागरिकता अलग होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, जो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के जो संविधान है, नागरिकता के संबंध में आप देखेंगे कि भारत के सभी लोगों की नागरिकता क्या है? भारत की नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और यह एक प्रकार से एकात्मकता को दर्शाता है कि भारत के सभी लोग क्या हैं? राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं। किसके प्रति प्रतिबद्ध हैं? राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और यह एकात्मकता को दर्शाता है, एकरूपता को दर्शाता है। नागरिकता समसूची का विषय है।
नागरिकता संघ सूची का विषय है। केंद्र सरकार या संसद ही क्या कर सकती है, नागरिकता से संबंधित नियम, कानून या विधि बना सकती है। किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित जो कानून है, नियम है, कौन बनाती है? संसद बनाती है, केंद्र बनाती है। इसीलिए ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? संसद को है। किसको है? नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। नागरिकता से संबंधित संवैधानिक जो प्रावधान है, क्या संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। हम अनुच्छेद 5 से अलग अलग जो अनुच्छेदों में विशेष प्रावधान किए गए हैं, इनको पृथक पृथक रूप से हम क्या करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब जो है भारत के लोगों को नागरिकता दे दी गई थी। क्या? भारत के लोगों को नागरिकता से संबंधित प्रावधान किसमें है? आरंभिक स्थिति में भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद या आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 के अंतर्गत जो है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों को भारत की नागरिकता देने से संबंधित प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 6। किसमें? अनुच्छेद 6 में। पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जो भौगोलिक सीमा है, वर्तमान जो पाकिस्तान के जो भूभाग है, वहां से भारत की ओर, कहां? भारत में आकर रहने वाले लोगों की नागरिकता, सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो कैसे? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता देने संबंधी अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 6 में उल्लेख मिलता है। यहां पे दोस्तों इसके अंतर्गत आप देखेंगे पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों को नागरिकता देने की अधिकार उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7, नेक्स्ट आर्टिकल 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ नागरिकों की नागरिकता। कुछ लोगों को भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे थे और अचानक ही क्या होता है, भारत और पाकिस्तान दो गणराज्यों में विभक्त हो जाता है, विभाजन हो जाता है। उस स्थिति में कुछ लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं और पाकिस्तान चले गए। कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। लेकिन संविधान के लागू होने तक जो है वो पुनः भारत आना चाहते हैं, तो और वो वहां से पुनः भारत वापस आ गए। उस स्थिति में उन लोगों को नागरिकता देने की प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 7 में। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 7 में, इसमें अनुच्छेद 7 में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 8 या आर्टिकल 8, भारत के बाहर रहने वाले, क्या? भारत के बाहर विदेशों में रहने वाले लोगों के संतानों को या उनसे जो उद्भव संतानें हैं उनको नागरिकता संबंधी प्रावधान या नागरिकता देने की क्या अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 8 में मिलता है। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 8 में। कोई भी जो है बाहरी व्यक्ति अनुच्छेद 8 के तहत या बाहर में रहने वाले व्यक्ति हैं, अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता ले सकते हैं दोस्तों। किसके तहत? अनुच्छेद 8 के तहत, 8 के अंतर्गत। अनुच्छेद 9 या आर्टिकल 9, विदेशी राज्यों की नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो विदेशी राज्य की या विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 में क्या है? कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेने पर स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। नागरिकता समाप्ति के संबंध में अनुच्छेद 9 में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 10, नागरिकों का अधिकार बना रहना। कुछ शर्तें हैं कि भारत के लोगों की नागरिकता
किस किस शर्तों पर बना रहता है। जैसे आप देखेंगे कि क्या भारत के प्रति अखंडता का भाव रखना, भारत के प्रति विकास का भाव रखना, राष्ट्र प्रेम का भाव, ये कुछ शर्तें हैं जिनके तहत भारत की नागरिकता हमेशा बना रहता है। क्या रहता है? भारत की नागरिकता बना रहता है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 11, संसद द्वारा, क्या संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित कानून बनाने या विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 11 में जो है संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार से विधि विनिर्माण कर सकता है, निर्माण कर सकता है, कानून बना सकता है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है। आगे देखते हैं संसद, संसद में जो है क्या नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या भारत की जो संसद है वो जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारत से बाहर या भारत के अंदर लोगों को किस तरीके से नागरिकता अर्जित करना है या किस तरीके से नागरिकता, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उनके संबंध में 5 शर्तें दी गई है, 5 नियम बताई गई है। कितने नियम बताई गई है? नागरिकता अर्जन करने के 5 नियम या शर्तें हैं। 5 तरीके से लोग किसी भी देश से भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी देश से भारत में नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। ये कुछ शर्तें हैं। आइए देखते हैं इन शर्तों को। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पहला शर्त जन्म से, किससे? जन्म से। दूसरा वंशानुगत, वंश के आधार पर नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण, चौथा क्या है? देशीकरण के द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 5वां है क्षेत्र विलय या क्षेत्र विस्तार के आधार पर भारत की नागरिकता ग्रहण या नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों तो पहला देखते हैं हम जन्म के आधार पर, बाय बर्थ, क्या? बाय बर्थ, बर्थ के आधार पर या जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त करने की नियम हम देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद से भारत का नागरिक, क्या 26 जनवरी 1950 से अगर कोई नागरिक भारत में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। क्या? भारत की नागरिक होगा। ठीक है। 1 जुलाई 1987 से पहले, क्या 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे भारत के सभी नागरिक, क्या वे सभी नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। 1 जुलाई 1987 से पूर्व जो भारत में जन्म लिए हैं वे सभी क्या होंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, क्या? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, उस कंडीशन में उनकी संतान को भारत की नागरिकता मिल जाएगी या भारत के नागरिक होंगे। किसके आधार पर? माता पिता के आधार पर। किसके आधार पर? माता पिता के आधार पर। अगर कोई भारतीय विदेशों में रह रहा हो तो उनके पुत्र या पुत्रियों को भारत की नागरिकता माना जाएगा। आगे चलते हैं। सेकेंड, वंशानुगत के आधार पर। किसके आधार पर? वंशानुगत के आधार पर भारत की नागरिकता। 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक। कब तक? 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1920 के क्या बीच में देश से बाहर जन्मे बच्चे, क्या? देश से बाहर जन्मे बच्चे के पिता के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाती थी। पिता के आधार पर, माता के आधार पर नहीं प्रदान की जाती थी। दोस्तों पहले जो है पिता के आधार पर ही भारत की नागरिकता दी जाती थी। कब से पहले? 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1952 के बीच में। ठीक है। और आप देखेंगे 10 दिसंबर 1992 को नागरिकता अधिनियम, क्या? नागरिकता संशोधन अधिनियम
1992 के द्वारा माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है और वो किसी भी देश का नागरिकता ग्रहण नहीं किया है, उस कंडीशन में उनकी संतान को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। 10 दिसंबर 1992 के अनुसार माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तो उनके माता पिता को उनके माता पिता के आधार पर उनकी जो संतानें हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, वे भारत के नागरिक होंगे। लेकिन इसकी सूचना 5 वर्ष के अंदर जो है राजदूत को देना पड़ेगा। विदेशी जो नागरिक राजदूत होते हैं उनको इनकी सूचना देना होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। पंजीकरण, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन, भारतीय मूल का व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति अगर वो पहले हम देखेंगे कि 5 वर्ष तक वो भारत में रहा हो तो वो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है, भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन अब जो है भारत मूल का कोई भी व्यक्ति 7 वर्ष वो भारत में रह चुका हो, उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता के लिए वो आवेदन कर सकता है और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता हासिल कर सकता है। दोस्तों, भारतीय नागरिक से विवाहित भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति अगर वो 7 वर्ष तक भारत में रह चुका है, उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। आगे चलते हैं। भारत में रह रहा हो, भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। भारत में रह रहा हो या जो विदेशों में रह रहे हैं उनके जो बच्चे हैं वो 18 वर्ष के बाद जो है भारत की नागरिकता कहलाएंगे या भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नाबालिग बच्चे अपने माता पिता के आधार पर क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। आगे चलिए। देशीकरण, बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन के अकॉर्डिंग या अंतर्गत, देशीकरण के अंतर्गत आप देखेंगे निश्चित अवधि में निश्चित अवधि तक भारत में रहा हो और भारत की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति, यहाँ की परंपरा और एक जो आप देखेंगे कि 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जो भाषा है, 22 भाषा है, उनमें से किसी एक भाषा का अच्छा जानकार हो एवं समाज क्षेत्र एवं कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हो एवं भारत के प्रति या देश के प्रति सत्यनिष्ठा रखता हो, उस कंडीशन में उनका क्या हो जाता है, सिविलाइजेशन हो जाता है या देशीकरण हो जाता है, यहाँ की संस्कृति से वो घुल मिल जाता है। उस कंडीशन में उन्हें क्या किया जा सकता है, भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, भारत की नागरिकता दे दी जाती है। इसके आधार पर नेचुरलाइजेशन के अकॉर्डिंग या देशीकरण के आधार पर। आगे चलते हैं दोस्तों। 5वें, क्षेत्र विलय या विस्तार। किसी भी राज्य कोई भी स्वतंत्र देश अगर भारत में विलय हो जाता है या पड़ोसी देश भारत में विलय हो जाता है और वो अब भारत का हिस्सा कहलाता है, उस स्थिति में जो हिस्सा भारत में विलय होगा वहां के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्षेत्र विस्तार या भूमि अधिग्रहण, किसके आधार पर, भूमि में सरल शब्दों में लिख देता हूं, भूमि अधिग्रहण। इनकॉर्पोरेट एंड लैंड, भूमि अधिग्रहण। किसी भी क्षेत्र को भारत में विलय करने पर वहां पे निवासित लोग जो हैं स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्वतः ही भारत की नागरिकता उनको दे दिया जाता है। भारत की नागरिकता समाप्ति, भारत की नागरिकता समाप्ति के संबंध में कुछ विशेष शर्तें हैं। अगर कोई व्यक्ति
भारत का नागरिक है और वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, उस स्थिति में उनकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन परिस्थिति ये है कि देश या सरकार जो है युद्ध की स्थिति में ना हो। और सेकंड देखेंगे दोस्तों कि कोई भारत का नागरिक जो दुश्मन देश के नागरिक, क्या दुश्मन देश का हेल्प कर रहा हो युद्ध की स्थिति में, दुश्मन देश को भारत की जो गोपनीय जो सूचना है उनको विदेशियों को प्रोवाइड कर रहा हो, दुश्मन देश को प्रोवाइड कर रहा हो, उस कंडीशन में उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और राष्ट्रद्रोह, क्या राष्ट्रद्रोह के आरोप में भी सरकार जो है लोगों की नागरिकता समाप्त कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर, गलत सूचना देकर नागरिकता हासिल किया है, उस स्थिति में भी उनकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। क्या हो सकती है? नागरिकता समाप्त हो सकती है। कोई नागरिक अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष बाद उनको विदेशों की अदालतों में 2 वर्ष की कारावास की सजा मिलती है, उस कंडीशन में सरकार उनकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, क्या अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो विदेशों में रह रहा है और किसी भी प्रकार से सामरिक संबंध 7 वर्षों तक नहीं होता है, उस स्थिति में भी सरकार उनकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है दोस्तों। तो हम देखें नागरिकता किस तरीके से समाप्त कर सकते हैं सर, क्या नागरिकता समाप्ति करने के नियम, क्या टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, क्या नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई, क्या ऑफिस ऑफ इंडियन सिटीजन। आगे देखते हैं सीएए, क्या सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और नेक्स्ट है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, क्या नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। ये जो 3-4 टॉपिक है हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देखेंगे। नेक्स्ट जो नागरिकता संबंध, क्या नागरिकता से रिलेटेड भाग 2 उसमें देखेंगे दोस्तों। तो हमारी जो वीडियो है उसको देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हमारी जो वीडियो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और निश्चित तौर से इस वीडियो के बाद जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।